बच्चों, आज हम क्लास 7th की रेनबो टेक्स्ट बुक का सेकेंड लेसन द होली गंगा के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग्स मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस वीडियो के एंड में भी दे दिया है, जिस पर जाकर आप उस वीडियो को देखकर उसका अर्थ समझ सकते हैं। अभी हम देखते हैं द होली गंगा लेसन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की नेशनल रिवर मीन्स राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका आंसर है द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। आप जानते हैं ये लेसन गंगा नदी के बारे में है, तो गंगा नदी को ही हमारे देश की, भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। गंगा अपनी जर्नी मीन्स यात्रा, अपनी यात्रा वेयर मीन्स कहाँ से, बिगिन माने शुरू करती है। गंगा नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? और आपने लेसन में पढ़ा है, इसका आंसर है गंगा बिगिन्स अ जर्नी फ्रॉम गोमुख, अ केव विच इज़ मेड अप ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गंगा बिगिन्स हर जर्नी मतलब अपनी यात्रा शुरू करती है फ्रॉम गोमुख, गोमुख से। गोमुख जो कि एक केव मीन्स गुफा है, विच इज़ मेड अप ऑफ जो कि बनी हुई है, आइस मीन्स बर्फ़ की, इन द हिमालयाज माने हिमालय में। गंगा अपनी यात्रा हिमालय में बर्फ़ की बनी हुई गोमुख नाम की गुफा से प्रारंभ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट। यमुना और सरस्वती नदियाँ इसमें कहाँ पर मिलती हैं? और इसका आंसर है द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट एट इलाहाबाद। यमुना और सरस्वती नदियाँ इसमें इलाहाबाद में मिलती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। गंगा अपनी लंबी यात्रा का अंत, एंड मीन्स अंत, कहाँ पर करती है? और ये भी आप लेसन में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर है द गंगा एंड्स हर लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा अपनी लंबी यात्रा का अंत बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी में करती है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ गंगास प्योरिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की प्योरिटी मतलब शुद्धता, गंगा को शुद्ध बनाए रखना, पवित्र बनाए रखना, साफ बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी, वाई मीन्स क्यों है? और इसका आंसर है द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज़। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, लाइफ लाइन माने होता है जीवन रेखा। भारत की जीवन रेखा होने के कारण इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज़। ये हमें हमारे यूज़ के लिए, हमारे प्रयोग के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब प्रचुर मात्रा में पानी देती है, बहुत सारा पानी देती है। Plains along its banks are fertile because of the river itself. इसके बैंक्स माने किनारों पर जो प्लेन्स हैं, मैदानी भाग हैं, वो उपजाऊ हैं बिकॉज ऑफ द रिवर इट्सेल्फ, इस नदी के ही कारण, गंगा नदी के ही कारण इसके किनारों पर बने हुए मैदानी भाग उपजाऊ हैं। इट फुलफिल्स आवर वाटर डिमांड्स, ये हमारी पानी की मांगों की, फुलफिल्स माने पूर्ति करती है। द गंगा इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की मोस्ट वर्शिप्ड मीन्स सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली नदी है। गंगा नदी को हमारे देश में पूजा जाता है। देयरफॉर माने इसलिए, गंगास प्योरिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, इसलिए गंगा की शुद्धता, गंगा को शुद्ध बनाए रखना, साफ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस में जो मेन वर्ड्स हैं जिनसे ये आंसर कंप्लीट होगा, उन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, जिससे इन वर्ड्स को अगर आप याद कर लेंगे तो आप आंसर बहुत ही इजीली याद कर पाएंगे। चलिए अब इस लेसन की नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। लिखा है चूज़ द राइट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है और इसके नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है, जिसको जब आप इस सेंटेंस के आगे ऐड करेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, और आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, गोमुख इज़ द प्लेस वेयर। गोमुख वह स्थान है जहाँ, पहला ऑप्शन है द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी,
गंगा अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। सेकेंड ऑप्शन है द रिवर एंड्स, इस नदी का अंत होता है। और थर्ड ऑप्शन है द माउंटेन्स मीट, पहाड़ या पर्वत मिलते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं इस लेसन में, और अभी आपने क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था दैट गोमुख इज़ द प्लेस वेयर द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है द गंगा एंड्स एट, गंगा का अंत होता है। अब इसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। गंगा का अंत कहाँ पर होता है? ऑप्शन 1 है प्रयाग, ऑप्शन नंबर 2 है हरिद्वार, और ऑप्शन नंबर 3 है द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी अभी आपने क्वेश्चन आंसर में और लेसन में पढ़ा था दैट द गंगा एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। थर्ड क्वेश्चन है त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम मिलने का स्थान है। मीटिंग प्लेस मीन्स मिलने का स्थान है। और ऑप्शन है 3 माउंटेन्स, त्रिवेणी संगम किसके मिलने का स्थान है? 3 पहाड़ों के। ऑप्शन नंबर 2 3 सिटीज़, 3 शहरों के। और ऑप्शन नंबर 3 रिवर्स, 3 नदियों के। तो इसका आंसर भी आपको पता होगा दैट त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द 3 रिवर्स। और लास्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़, वो स्थान जहाँ पर गंगा सी मतलब समुद्र में मिल जाती है, वो स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 द यमुना सागर, ऑप्शन नंबर 2 द गंगा सागर, एंड ऑप्शन नंबर 3 द सरस्वती सागर। और इसका आंसर है द गंगा सागर। वो स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र में मिलती है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। इस लेसन की नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मीन्स होता है जीवन रेखा। सेकेंड वर्ड है जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा। थर्ड वर्ड है होली, होली मीन्स पवित्र। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव, बिलीव माने विश्वास रखना। और लास्ट वर्ड जो इस बॉक्स में दिया हुआ है वो है कल्चर्स, कल्चर्स मीन्स संस्कृति। अब हम देखते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट होगा। फर्स्ट सेंटेंस है डैश इन योरसेल्फ, अपने आप में डैश। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट हो सकता है? अपने आप में विश्वास रखो। तो यहाँ पर हम बिलीव वर्ड को भर सकते हैं और सेंटेंस बनेगा बिलीव इन योरसेल्फ। सेकेंड सेंटेंस है डल लेक इज़ द डैश ऑफ कश्मीर, डल लेक कश्मीर की डैश है। तो यहाँ क्या भरा जा सकता है? जीवन रेखा। डल लेक कश्मीर की जीवन रेखा है, और जीवन रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। डल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट सेंटेंस है बाइबल इज़ द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियंस, बाइबल क्रिश्चियंस की यानी ईसाइयों की डैश बुक है। तो यहाँ क्या भरा जा सकता है? पवित्र बुक है, पवित्र किताब है। तो पवित्र की इंग्लिश होती है होली, तो ये सेंटेंस बनेगा बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट डैश, बच्चों को अलग अलग डैश का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ क्या भरा जा सकता है? कल्चर्स। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, बच्चों को अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। और लास्ट सेंटेंस है आई ऑलवेज एन्जॉय अ डैश बाय ट्रेन, मैं हमेशा ट्रेन की डैश इंजॉय करती हूँ। यहाँ पर क्या भरा जा सकता है? जर्नी यानी यात्रा, मैं हमेशा ट्रेन की यात्रा इंजॉय करती हूँ। तो ये सेंटेंस बनेगा आई ऑलवेज एन्जॉय अ जर्नी बाय ट्रेन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जम्बल लेटर्स मतलब कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर इधर उधर लिख दिए गए हैं, उनको अरेंज करते हुए करेक्ट वर्ड्स बनाने हैं और कैपिटल लेटर्स को वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर ज़रूरत हो। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट वर्ड बनेगा उसकी स्पेलिंग बनेगी GANGA, गंगा। सेकेंड वर्ड है वो बनेगा, पहले आएगा G, फिर O, फिर MUKH, इस तरह से ये स्पेलिंग बन जाएगी गोमुख की। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हरिद्वार, हरिद्वार की स्पेलिंग बनेगी ये, हरिद्वार में H से स्पेलिंग स्टार्ट होगी HARIDWAR। नेक्स्ट वर्ड है त्रिवेणी TRIVENI, और
लास्ट वर्ड बनेगा संगम, SANGAM। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये जो लेटर्स हैं वो जम्बल्ड हैं, वो इधर उधर लिखे हुए हैं। इनको सही क्रम में रख करके ये सही वर्ड्स बनाए गए हैं। पहला वर्ड बना है गंगा, दूसरा है गोमुख, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है त्रिवेणी और पांचवा है संगम। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। कहा गया है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप सबको पहले से पता होगी कि एडजेक्टिव्स यानी विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ बताई जा रही हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज़। हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं। किसी व्यक्ति की अगर विशेषता बताई जाती है तो हम अगर किसी एक व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषता पॉजिटिव डिग्री में होती है। अगर हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो जो विशेषता होती है वो कंपैरेटिव डिग्री में लिखी जाती है। और अगर हम 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में तुलना करते हैं उस विशेषता की, तो वो जो विशेषता है वो सुपरलेटिव डिग्री में लिखी जाती है। इस तरह से दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज़। हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं और वो डिग्रीज़ हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या किया जाता है? ऐड ER टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के आगे ER ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ऐड EST टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के बाद में EST जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये तीनों डिग्रीज़ के नाम लिखे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है स्लो। स्लो मीन्स होता है धीमा, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए स्लो के आगे हमने ER ऐड कर दिया तो ये बन गया स्लोअर। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST ऐड कर दिया स्लो में तो बन गया स्लोएस्ट। तो स्लो पॉजिटिव डिग्री है, स्लोअर कंपैरेटिव डिग्री है और स्लोएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह से नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती हैं। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के बाद ER जोड़ दिया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के बाद EST जोड़ दिया जाता है। और एक बार फिर से ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की विशेषता एक व्यक्ति की बताई जाती है तो वो पॉजिटिव डिग्री में बताई जाती है। अगर 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है उस विशेषता की तो वो कंपैरेटिव डिग्री में बताई जाती है। और अगर उस विशेषता को 2 से ज़्यादा व्यक्तियों में उसकी तुलना की जाती है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आती है, बताई जाती है, यानी वो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का होगा। अब यहाँ पर सेकंड जो वर्ड है वो है वाइड। तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। वाइडर कंपैरेटिव डिग्री और वाइडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री होगी फास्टर और सुपरलेटिव फास्टेस्ट। नियर की कंपैरेटिव डिग्री होगी नियरर और सुपरलेटिव डिग्री होगी नियरेस्ट। और बिग की कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर और सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाइड में लास्ट में E लगा हुआ है, इसलिए हमने इस E को हटा दिया और ER जोड़ दिया। तो अगर लास्ट में किसी एडजेक्टिव में E आ रहा है तो वो E हटा करके ER जोड़ दिया जाएगा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और E हटा करके EST जोड़ दिया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। फास्ट में ER जोड़ करके और EST जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है। नियर में भी देखिए ER और EST जोड़ा गया है और बिग में भी ER और EST जोड़ा गया है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वर्ड का लास्ट जो लेटर है, लास्ट जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वॉवेल आया है, जैसे कि यहाँ पर बिग में लास्ट अक्षर है G जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवेल आया, उसके ठीक पहले कोई एक वॉवेल आया है, तो हम ER और EST जोड़ने के लिए इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए बिग में G को डबल कर दिया गया है। तो ये दोनों रूल्स याद रखिएगा कि अगर कोई एडजेक्टिव हो जिसमें लास्ट में E आया है तो उस E को हटा दिया जाएगा और उसके बाद उसमें ER और EST जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाएगी। और अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जिसमें आखिरी अक्षर कॉन्सोनेंट हो
और उसके ठीक पहले एक वॉवेल आया हो, तो इस तरह के वर्ड्स में, इस तरह के एडजेक्टिव्स में लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस लेसन की, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अंडर द फॉलोइंग हेड। नीचे एक शीर्षक दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं और लिखा है फर्स्ट डिस्कस इट विद योर टीचर। पहले आप अपने टीचर के साथ इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। तो हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो ये क्वेश्चन लिखा है, वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन, हमें गंगा को क्लीन यानी साफ़ क्यों रखना चाहिए, इस तरह का एक क्वेश्चन का आंसर भी आप पढ़ चुके हैं, उससे भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। और अभी हम कुछ सेंटेंसेस इसमें देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। हमें गंगा को साफ़ क्यों रखना चाहिए। पहला सेंटेंस हम लिख सकते हैं, द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है, इसलिए हमें उसे साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं, इट इज़ आवर नेशनल रिवर। ये हमारी राष्ट्रीय नदी है, इसलिए भी हमें इसे साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं, इट इज़ सैक्रेड एंड इज़ वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। ये सैक्रेड मीन्स पवित्र है और देवी गंगा के रूप में पूजी जाती है, इसलिए भी हमें इसे साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं, लैक्स ऑफ डिवोटीज टेक होली डिप इन इट। लाखों भक्त इसमें पवित्र डुबकी लगाते हैं, इसलिए भी हमें इसे साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के बहुत से राज्यों में स्वच्छ यानी साफ़ पानी प्रदान करती है, इसलिए भी हमें इसको साफ रखना चाहिए। और लास्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। ये संसार की विरासतों में से एक है, इसलिए भी हमें गंगा को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ने के बाद फिल हैव और हैज़ वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर हैज़ या जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर हैव को फिल करना है नीचे सेंटेंसेस में। तो आपको पता है हैज़ को हम कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ। हैव और हैज़ का प्रयोग पास होने के लिए किया जाता है, किसी चीज़ का पास होना, पोजेशन दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, आई हैव अ बुक, इसका क्या अर्थ है, मेरे पास एक किताब है। सेकेंड सेंटेंस है, द टेबल हैज़ 4 legs। टेबल के 4 legs होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स। टाइगर के काले रंग की स्ट्राइप्स मीन्स पट्टियाँ होती हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है, बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स। तितलियों के रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इनका इन चीज़ों पर क्या पोजीशन है, ये चीज़ें उस सब्जेक्ट के पास में हैं। यानी टेबल के पास 4 legs हैं, टाइगर के पास ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, बटरफ्लाइज के पास कलर्ड विंग्स हैं और मेरे पास एक बुक है। पास होने के लिए यानी पोजीशन दिखाने के लिए हैज़ और हैव को यूज़ किया जाता है। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है यानी एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग आई और बहुवचनकर्ता के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब नीचे सेंटेंसेस में देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, अ क्रोकोडाइल डैश 4 legs। क्रोकोडाइल, अ क्रोकोडाइल मतलब एक मगरमच्छ। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या भरना होगा, हैज़ 4 legs। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डैश नो ब्रदर। अभी मैंने आपको बताया आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव। आई हैव नो ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड डैश 2 brothers। माई फ्रेंड यानी एक फ्रेंड की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या लगेगा, हैज़। माई फ्रेंड हैज़ 2 brothers। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू डैश अ कार। यू के साथ भी हैव लगाया जाता है, डू यू हैव अ कार। और लास्ट सेंटेंस है, हरी डैश अ स्कूटर। हरी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हरी के साथ क्या लगेगा, हैज़ अ स्कूटर। हरी हैज़ अ स्कूटर। इसके अलावा कुछ और बातें यहाँ आपको लेसन के एंड में बताई गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लिखा है, कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजन इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड 4 times at 4 different places over the course of 12 years।
हिंदू धर्म में कुंभ मेला, जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है, एक धार्मिक त्यौहार है, इसको 4 बार मनाया जाता है, 4 डिफरेंट प्लेसेस में, 4 अलग अलग स्थानों में, ओवर द कोर्स ऑफ 12 ईयर्स, 12 वर्षों की अवधि में। द प्लेसेस वेयर इट इज़ हेल्ड आर, वो स्थान जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वो स्थान है, ये 4 स्थानों के नाम लिखे हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और लास्ट में आपको बताया गया है द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द गंगा। गंगा में पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को प्रिवेंट करने यानी रोकने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहला स्टेप है डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन द रिवर। नदी में ना तो नहाएं और ना ही कपड़े धोएं। नेक्स्ट स्टेप है डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड अदर गार्बेज इनटू इट। इसमें यानी नदी में पॉलीथीन बैग्स और दूसरा गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट ना फेंकें। नेक्स्ट स्टेप है डू नॉट बेथ एनिमल्स इन द रिवर। नदी में जानवरों को ना नहलाएं। नेक्स्ट स्टेप है डू नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू इट। नदी में हानिकारक औद्योगिक कचरा या रसायन न फेंकें। अगला स्टेप है ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन गंगा विद लोकल पीपल। आसपास के लोगों के साथ गंगा को साफ रखने की जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, इस पर जागरूकता प्रोग्राम्स, जागरूकता कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएं, चलाए जाएं। और लास्ट स्टेप इसमें जो बताया गया है वो है इनकरेज पीपल टू इमर्स एशेज ऑफ डेड बॉडीज एट द स्पेसिफिक प्लेस प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस। इनकरेज मतलब प्रेरित करें लोगों को टू इमर्स एशेज ऑफ डेड बॉडीज़। जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो शव होते हैं, उनकी जो एशेज यानी राख होती है, भस्म होती है, उसको इस उद्देश्य के लिए बनाए गए स्पेसिफिक प्लेस यानी विशेष स्थानों पर ही प्रवाहित किया जाए, इस बात के लिए लोगों को इनकरेज करें, प्रेरित करें। और अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, गंगा में पॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों, ये तो थे द होली गंगा लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। अगर आपने इस लेसन का अर्थ नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, जिस पर जाकर आप इस लेसन का अर्थ समझ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश की बुक के और भी चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके पहले जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ उनको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास सेलेक्ट करके उन वीडियोस को देखकर उनसे हेल्प ले सकते हैं।